गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी मौसी बबली कबूतरी के साथ रहती थी, क्योंकि बचपन में ही टुनटुनी के माँ बाप की मौत हो गई थी। धीरे धीरे टुनटुनी बड़ी हो गई। उसकी दोस्ती बंटी कबूतर से थी। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। एक दिन बबली कबूतरी उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। अरे करमजली, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। अच्छा होता अगर तू भी अपने माँ बाप के साथ मर गई होती। कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आने दे तेरे मौसा जी को, मैं आज ही उनसे कहती हूँ तेरे लिए कोई रिश्ता देखने को। हम जल्द ही तेरी शादी करके तुझे ससुराल विदा कर देंगे। तेरा क्या, अगर किसी दिन तू इस लफंगे बंटी के साथ भाग गई तो मेरी नाक कट जाएगी। आज के बाद से तेरा घर से बाहर निकलना बंद। मौसी, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। बंटी के बिना मैं मर जाऊंगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बबली कबूतरी टुनटुनी की एक नहीं सुनती और उसे घोंसले में बंद कर देती है। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी की शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। उसका पति कालू कौआ मजदूरी करता था। टुनटुनी से अपनी किस्मत समझकर ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन उसकी सास टूनी चिड़िया उसके पास आती है। अरे बहू, अपने सारे गहने मुझे दे दे। इसे बेचकर मैं तेरी नंद की शादी करूंगी। लेकिन माँ जी, ये गहने तो मेरी माँ की निशानी है। इन्हें मैं आपको नहीं दूंगी। बस बहू, आज तो तूने जुबान चला ली, आगे से मत चलाना। चुपचाप जितना कहा है उतना करो, नहीं तो आज ही मैं तुझे काट कर फेंक दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। डर की मारी टुनटुनी अपने सारे गहने अपनी सास को दे देती है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं और टुनटुनी दो बेटियों की माँ बन जाती है। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, मुझसे घर का काम अकेले नहीं होता। माँ जी दोनों बेटियों को संभालती भी नहीं, केवल बैठी रहती है। जरा उनसे कह दो या तो मेरे साथ घर की कामों में हाथ बटाए या मेरी दोनों बेटियों को थोड़ी देर के लिए संभाल ले। क्यों रे करमजली, मेरे बेटे को भड़का रही है? बेटियों का बहाना करके खुद आराम करना चाहती है। इतना कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी से लड़ाई करने लगती है। अब तो रोज रोज लड़ाइयाँ होने लगती है। तंग आकर एक दिन टुनटुनी अपनी बेटियों के साथ अपने ससुराल को छोड़ देती है। भटकते भटकते वो एक नदी किनारे पहुँचती है। वहाँ वो देखती है कि कई पक्षी चूड़ी बेच रही थी। बहन, मैं भी चूड़ी बेचना चाहती हूँ। अगर आप मुझे भी चूड़ी बेचने का काम दिलवा दे तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। ठीक है बहन, ये लो चूड़ियाँ, तुम भी बेचो। जो भी मुनाफा होगा उसमें हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। उस दिन से टुनटुनी चूड़ी बेचने लगती है। चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। आओ आओ, ये देखो, मेरे पास बहुत ही सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। ऐसा करो, तुम मुझे ये लाल वाली चूड़ियाँ दे दो। टुनटुनी चिड़िया उस पक्षी को चूड़ी दे देती है। टुनटुनी के अच्छे व्यवहार के कारण बहुत सारे पक्षी उससे चूड़ी खरीदती हैं। हरी काकी, ये लो पैसे, मैंने सारी चूड़ियाँ बेच दी। आपने मुसीबत में मेरी बहुत मदद की है। बस मेरी एक मदद और कर दीजिए। मेरे रहने की कोई व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छा होता। बस इतनी सी बात, तू चल मेरे साथ, आज से हम सब एक साथ रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरी काकी, जो आपने हमारी इतनी मदद की। इस बेरहम दुनिया में कोई किसी की इतनी मदद नहीं करता। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ हरी काकी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में भयानक गर्मी पड़ रही थी। सभी पक्षी एक डाल पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे, तुम सब यहाँ बैठकर क्या बातें कर रहे हो? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम कब आई? तुम तो इतनी पिद्दी होगी, किसी को दिखाई ही नहीं दे रही। ज्यादा मत बनो कालू कौवे, इतना घमंड करना ठीक नहीं। तुम मेरे पिद्दे होने का मजाक उड़ाता है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को मारने उसके पीछे पीछे भागने लगती है। टुनटुनी चिड़िया, छोड़ना नहीं इसको, बिना मारे वापस मत आना। कालू कौवे और टुनटुनी चिड़िया का झगड़ा देखकर सारे पक्षी हंसने लगते हैं। गुस्से में कालू कौवा वहाँ से अपने घर आ जाता है और घर आकर गुस्से में कहता है,
आज मेरे ऊपर सारे पक्षी हंस रहे थे। मैं इन सबको सबक सिखा कर रहूंगा। मैं इनके साथ वो करूंगा जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कालू कौवा सोचने लगता है कि ऐसा वो क्या करे जिससे पक्षी कभी भूले नहीं। वो टेबल पर पड़ी कैंची उठा लेता है और वहाँ से चल देता है। वो चुपचाप टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। उस समय टुनटुनी चिड़िया आराम से सो रही थी। चुपके से कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उसके पंख काट देता है। आज मजा आएगा। बड़ी चालाक बन रही थी, मुझसे पंगा लेने चली थी पिद्दी चिड़िया। अब मैंने इसको उड़ने के काबिल नहीं छोड़ा।